सर्दी के रात आग के चारों तरफ बैठकर आपसी बातों और कहानी का आनंद ले रहे थे तो राजू अपना डरावनी कहानी शुरू करता है कुछ इस तरह से कि एक दिन का बात है। शाम के समय था। उस दिन शशि, विशाल, अभी, ऋषि, राखाल और कोई गांव के लोग अपने अपने काम से लौटकर तालाब के किनारे बैठे थे और आपस में तर्क वितर्क चल रहा था। तो बातों बातों में डर और साहस को लेकर तर्क वितर्क होने लगा था। गांव के कोई डरावनी जगहों को लेकर, जगह पर रात को अकेले जाने से या फिर घूमने से भूत या ऐसे ही डरावनी शख्स का सामना करना पड़ता है। जहां पर रात के 12 बजे किसी का रोने की आवाज या फिर काले रंग का किसी जानवर का अचानक से आना और कुछ देर बाद फिर गायब हो जाना। रात में अचानक से सफेद कपड़ा वाली किसी महिला का जैसा दिखाई पड़ना। ऐसे ही कुछ रटे जाने वाली जगहों को लेकर उस दिन कुछ ज्यादा ही तर्क होना शुरू हो गया था और वह सब जगह था गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर जंगल के सामने एक कब्रिस्तान का, एक पुराना घर का जो कि बहुत दिन से खाली पड़ा है, जिसके मकान मालिक आज से कई साल पहले छोड़कर चला गया है। और एक था नदी के किनारे का एक शमशान का, जिस पर कोई तरह का रटन रट चुका था। तो बातों बातों में इस रटन को सुनते हुए राखाल बोल उठता है कि सब झूठ मूठ का बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज उन जगहों पर भेड़ बकरी चराता हूँ। तो राखाल की बात को सुनकर ऋषि बोलता है, सब झूठ मूठ का बात है। अकेला रात के 12 बजे उन जगहों पर तू अकेला घूम लेगा। इस तरह से बहस और तर्क कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और सब मिलकर एक डिसीजन लेता है कि जो कोई भी रात के 12 बजे हमारे बताए हुए जगहों पर अपना निशान छोड़कर आएगा, उसे सब मिलकर एक बड़ा पुरस्कार रखा जाएगा। तो यह सुनकर राखाल बोलता है कि मैं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब कुछ नहीं है, सब के सब मनगढ़ंत बातें हैं और भ्रम है और कुछ नहीं। और राखाल को बोला गया कि एक टॉर्च लेकर जा सकता है और राखाल ने बोला कि बोलो कहाँ जाना है। तो सभी ने राखाल को बोला कि तुम जंगल के सामने जो कब्रिस्तान है वहाँ जाना है और अंधेरी रात में जाना है, चांदनी रात में नहीं। तब राखाल आगे से बोला कि ठीक है, बोलिए कब जाना है। तो सभी ने कहा ठीक है, इसी सप्ताह के शनिवार को 12 बजे तुम्हें जाना होगा और तुम्हारा एक अपना निशान छोड़कर और एक खूंटी गाड़ कर आना है। तो राखाल मान जाता है। असल में राखाल को लोभ आ गया था रखा गया पुरस्कार पर, प्राइज पर, क्योंकि तर्क में कुछ ज्यादा ही रुपया का बाजी लग गया था। तो ये सब तर्क और बातचीत होने पर हर कोई अपना अपना घर चला जाता है। शनिवार के शाम तालाब के किनारे फिर से बैठते हैं और राखाल को बोलते हैं कि आज ही वह दिन है, याद है ना। राखाल बोलता है हाँ याद है। उसके बाद राखाल अपना घर चला आता है। यह तर्क राखाल अपने घर वाले को नहीं बताता है और वह सोने चला जाता है। उस दिन राखाल को नींद नहीं आ रहा था, बार बार घड़ी को देख रहा था। राखाल उस रात के 12 बजे अपना एक निशान और छोड़ने के लिए एक निशान और एक खूंटी और हथौड़ी को लेकर निकल पड़ता है। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। राखाल अपना टॉर्च जलाकर निकल पड़ता है। गांव के बाहर निकलने के बाद उसको देखकर कुत्ता भी भौंकना शुरू करता है और कुछ जाने के बाद सियार भी हुआ हुक्का करना लगता है। जंगल के करीब आते ही सामने के पेड़ से कुछ पंछी अचानक से उड़ जाते हैं। वह डर के मारे रुक जाता है और अपने आगे जैसे ही टॉर्च जलाता है तो देखता है कि कुछ आंख जलती हुई उसके करीब खड़ा है। राखाल ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है वह जानवर भी भागने लगता है। तो देखता है कि वह दोनों कुत्ता का इतना बड़ा सियार है, जिसके आंख में टॉर्च मारने के कारण जलती हुई उनके आंखें दिखाई पड़ रहा था। तब राखाल का साहस बढ़ जाता है। इसी तरह से जंगल और आसपास के हर एक शब्द को सुनकर डर डर के धीरे धीरे वह कब्रिस्तान
पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ डर डर के एक बार देखता है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने की कुछ दूर एक सफेद कपड़ा का लिपटा हुआ कुछ दिखाई दे रहा था। वह केवल सोच रहा था कि कितना जल्दी अपना निशान छोड़कर और उसका खूंटी गाड़कर वहां से भागेगा। वह एक टी शर्ट और लुंगी पहनकर गया था, तो वह अपना एक निशान रख कर अपना खूंटी गाड़ना शुरू करता है हथौड़ी के सहारे। तो खूंटी गाड़ने वक्त बैठ कर गाड़ रहा था, तो गाड़ते वक्त उसका लुंगी भी खूंटी के साथ फंस रहा था। यह ध्यान राखाल को नहीं था उसके दिमाग में। तो जैसे ही खूंटी गाड़कर उठने का कोशिश करता है, का लुंगी फंस जाता है। तो राखाल बुरी तरह से डर जाता है। उनको लगने लगता है कि किसी ने उसका लुंगी पकड़ लिया है और सामने का सफेद कपड़ा देखने पर उनको ऐसा लगता है कि मानो वह सफेद कपड़ा उसी के तरफ चल के आ रहा हो। और ऐसे ही डर के मारे वह बेहोश होकर गिर जाता है और उसका आंख बंद हो जाता है और रात भर वही पड़ा रहता है। गांव के लोग जब उधर जाता है तो देखता है कि कोई कब्रिस्तान में गिरा हुआ है। तो जो लोग शर्त रखा था उन लोग को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं राखाल ही है। दौड़कर सब चला जाता है, देखता है कि वह बेहोश होकर पड़ा है और उस वक्त तक उसका कोई होश नहीं है। पूरी तरह से वह कोमा में चला गया है। तब उसको जल्दी ही हॉस्पिटल में भर्ती करने ले जाता है। लगभग 3-4 दिन बाद उसको होश आता है। इस बात पर सब चुपचाप था और एक दिन एक साथ होकर उन लोग कहा था कि यह बात गांव में कभी भी किसी के सामने नहीं बोलेंगे और ये भी तय करता है कि आज से इसके बाद इस तरह का तर्क कर कर ऐसे किसी डरावने स्थान पर नहीं जाएंगे। कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा वह कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और आप लोग का सपोर्ट ही हौसला का कारण बनेगा। तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद।